नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। टेक हब एजुकेटर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए इस चैनल की पहली वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम जेकेएसएसबी द्वारा हाल ही में एडवर्टाइज की गई अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत की पोस्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे और किस तरह आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकें उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। तो दोस्तों, डिटेल्स में जाने से पहले आइए थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गांधी जी के विचारों पे कुछ प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, जो कि मैंने पढ़ी भी है। इसमें इन्होंने स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन आदि पे अपने व्यूज़ दिए हैं। आप सबको अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो इसे ज़रूर पढ़ें। इस किताब में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसकी जो फाउंडेशन है, ये हमारे विलेजेस पर ही आधारित है। आप सभी डेमोक्रेसी से तो वाकिफ़ होंगे ही। गांधी जी के विचारों से ही इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट यानी कि लोकल बॉडीज़ को पावर दी गई है। भारत के इंडिपेंडेंट होने के बाद कुछ कुछ स्टेट्स ने अपने लेवल पर लॉज बनाकर अपनी लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया था, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्म लॉ और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देने के लिए 90s के दशक में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज एक्ट की फॉर्म में ऐड कर लिया गया। दोस्तों, अलग अलग स्टेट्स ने इसे अपने अकॉर्डिंग कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ लॉ में तब्दील किया हुआ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जो कि आपके सिलेबस का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी कहते थे द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस, और यहीं से जन्म हुआ पंचायत के कानून का। और उसी पंचायत के काम काज को अच्छे से करने के लिए ये पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें कि पंचायत लेवल पर अकाउंट्स का जो भी काम काज होगा वो इनके द्वारा ही किया जाएगा। हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम में भी पंचायत नाम की एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है। यदि नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। इससे आपको आपके आने वाले काम का कुछ आइडिया लग जाएगा। चलिए इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं अपना ये लेक्चर। आपको बताना चाहूँगा कि टेक हब एडुकेटर्स में ऑफलाइन कोचिंग बहुत समय से दी जा रही थी, जो कि लॉकडाउन के कारण हमें रोकनी पड़ी। यदि आप इसमें से किसी भी कोर्स के लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हम आने वाले टाइम में अपनी वीडियोस की नोटिफिकेशन और इस वीडियो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे आपके साथ साझा करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट डिवीज़न क्या क्या है। टोटल इस एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डिफरेंट वेटेजेस हैं। हमें सब्जेक्ट्स को वेटेजेस के अनुसार ही वक्त देना है। इस ग्राफ में आप जो ये पिलर्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि मार्क्स वेटेजेस के अनुसार दिए गए हैं। मैक्स वेटेज यानी कि 30 मार्क्स ईच में हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज, सेकंड अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, एंड थर्ड कंप्यूटर नॉलेज। एंड 10 मार्क्स ईच में आपका साइंस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ आ जाएगा। आपको अपनी स्टडी वेटेजेस को ध्यान में रखकर ही करनी है। उसी के अनुसार आपको इन डेप्थ जाना है। किसी भी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना। हमारे पास ढेरों सारा टन्स ऑफ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है अगर हम अपनी तैयारी एक स्मार्ट वे में नहीं करते। देखिए, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपको एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव में डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। पढ़ते वक्त आपका माइंड इस तरीके से चलना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में ये क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, और उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। आपके माइंड को इस तरीके से ट्रेन करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने क्रैश कोर्सेज में आपको इस प्रैक्टिस से फैमिलियराइज करवाएं, ताकि आपका माइंड लर्निंग के प्रोसेस को डेवलप कर सके और आप जो ये एग्ज़ाम का जो थ्रेशोल्ड है उसे आप क्रॉस कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट में हम अपने अकाउंट्स का सिलेबस।
तो पहला जो है हमारा ये है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे स्टेट्स के भी टॉपिक्स हैं और यूनियन के भी टॉपिक्स हैं, लेकिन स्पेशल इम्पोर्टेंस टू स्टेट। तो हमें जो भी पढ़ना है उसे स्टेट के नज़रिए से ही पढ़ना है। आपको इस सब्जेक्ट को स्मार्टली प्रिपेयर करना होगा। इट कैरीज 30 मार्क्स एंड मोस्टली फैक्चुअल नॉलेज। तो मेरा ये कहना है कि इट्स द मैक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर पेपर। नेक्स्ट देख लेते हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। देखिए दोस्तों, इसमें स्टैटिक्स और मैथ्स का कंबाइंड टॉपिक्स हैं। ऑल्दो इट्स ओनली 10 मार्क्स बट इट विल प्ले अ की रोल, एज जनरली ये सब्जेक्ट्स मेजॉरिटी बच्चे लीव करेंगे या इसे अनदेखा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस। बेसिक साइंस है, सिलेबस में 9th एंड 10th लेवल की 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको इसे करंट के साथ रिलेट करके पढ़ना है। हाई चांसेस ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम हेल्थ, डिजीज एटसेट्रा ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट है हमारा जनरल इकोनॉमिक्स। बेसिक इकोनॉमी है 10 मार्क्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अगेन आई विल से इट्स अ की सब्जेक्ट, एज बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं इकोनॉमी क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे तो आपके लिए ये 10 मार्क्स बहुत ही ईजी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज एंड एप्लीकेशन। ईजी है सब्जेक्ट, सब ने अच्छे से पढ़ रखा होगा और मोस्टली स्टूडेंट्स इस सेक्शन में ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। सिलेबस काफ़ी वेग दे रखा है, पॉसिबिलिटी है कि कहीं से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। 30 मार्क्स हैं, छोड़ नहीं सकते, इसलिए इट नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। आई विल से इट्स द गेम चेंजर सब्जेक्ट। ट्रिकी सब्जेक्ट है, मोस्टली बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होता है, अभी इस एग्ज़ाम्स के लिए ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अगेन बहुत सारा मटेरियल है, ढेर सारी बुक्स हैं, व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू। 30 मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के लिए। सिलेबस भी काफ़ी सारा है। आई विल से द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। जस्ट फैक्चुअल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पीछे क्या लॉजिक है ये आपको समझना पड़ेगा। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है कि इस ट्रांजैक्शन से मेरी बुक्स पे क्या असर पड़ने वाला है। एंड वंस द बेसिक इज़ क्लियर, इट्स अ केक वॉक। बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस करने में, वंस द फंडामेंटल्स आर क्लियर टू यू। इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दे के पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, फिर ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। दोस्तों, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में जो सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है वो है इसका असेसमेंट पार्ट। एग्ज़ाम में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको आंसर्स कंफ्यूज करने के लिए सेट किए जाते हैं। इसका एक ही तोड़ है, मॉक टेस्ट्स, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आपको ये 3 चीज़ें बार बार दोहरानी है और इसी से आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। आपको इसके लिए एटलीस्ट 30 to 40% टाइम देना पड़ेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और साथ ही में आपकी इफ़ेक्टिव लर्निंग भी होगी। दोस्तों, टेक हब आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया है और साथ में ही अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली MCQs, जिसमें आपको अपने रैंक वगैरह का भी आइडिया लग जाएगा और आप अपनी तैयारी के लिए और ज़्यादा प्रेरित रहेंगे। एग्ज़ाम्स की डेट अभी तक क्लियर नहीं है ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक, इसलिए जब तक टेस्ट नहीं होता हम इसे कॉन्टीन्यूसली आपके लिए लेके आएंगे। और साथ ही में क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। देखिए दोस्तों, आपको क्वांटिटी वाइज तो बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्वालिटी में बेस्ट क्या है। आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको वीडियोस भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपको गलत जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्वालिटी देखनी है, जहाँ पे क्वालिटी है वही आपकी हेल्प कर सकती है। अंत में एक चीज़ मैं आपके साथ और साझा कर दूं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हम लेके आए हैं आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स स्पेशल कोर्स। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएंगी हम उस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे और आपकी तैयारी को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। अभी के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स एकदम फ्री है, आप इनका पूरा बेनिफिट उठाइए और अपने फ्रेंड्स आदि के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। आइए इस पहली वीडियो में ये एक न्यूज़ देख लेते हैं।
Rajnath Singh inaugurates 6 bridges in Jammu and Kashmir. Defense Minister Rajnath Singh virtually inaugurates 6 bridges in Jammu and Kashmir from New Delhi. देखिए दोस्तों, ये जो 6 ब्रिजेस इनाग्रेट किए गए हैं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक यानी कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है। हाल ही में चीन के एग्रेशन को देखते हुए भारत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी बन गया है कि वे अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द ही जल्द डेवलप करे। हमारी स्टेट में बॉर्डर एरिया में जितने भी इस तरीके के ब्रिजेस रोड्स डेवलप होते हैं, इनका प्रोजेक्ट बीआरओ के अंडर होता है। और आप जानते होंगे कि बीआरओ हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंडर काम करता है। जम्मू कश्मीर में बीआरओ के पहले 4 प्रोजेक्ट्स होते थे, जिसमें कि 2 लद्दाख डिवीज़न में और 2 जम्मू कश्मीर डिवीज़न में थे। आइए हम इस पे और ब्रीफ में देखते हैं। बीआरओ का जो प्रोजेक्ट है संपर्क, ये हमारा जम्मू कश्मीर में चलता है। टोटल बीआरओ के ऑल ओवर द कंट्री 18 प्रोजेक्ट्स हैं। बीआरओ का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं, आइए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। 2 ब्रिजेस जो हैं ये बने हैं आपका सांबा एरिया में, और जो बाकी के 4 ब्रिजेस हैं ये बने हैं आपके अखनूर ज़िले में। अखनूर ज़िले में जो है आपका पलवा ब्रिज, आपका गोदवाला ब्रिज, आपका पहाड़ी वाला ब्रिज और आपका लास्ट में जो है पनियाली ब्रिज। और साथ ही साथ जो बाकी तरना नाला वाले जो ब्रिजेस हैं, यहाँ पे 2 ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक जो पहला ब्रिज है 160 मीटर का, ये आपका सांबा कठुआ रोड पे मिलेगा आपको। और जो आपका ये दूसरा ब्रिज है 300 मीटर का, ये आपको नेशनल हाईवे कठुआ पे मिलेगा। तो ये दोनों ब्रिजेस आपके कठुआ में पड़ते हैं, और जो बाकी के लास्ट 4 ब्रिजेस हैं ये आपके अखनूर ज़िले में पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हमने आपको बीआरओ के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए कि ऑल ओवर कंट्री बीआरओ के किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। आप इन वीडियो को पॉज करके आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अभी स्टेट के पर्पज़ से केवल जो लेफ़्ट में 4 ऊपर के दिए गए हैं, यही जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लद्दाख डिवीज़न में जो हमारा लेह एरिया है, वहाँ पे बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक चलाया जाता है। कारगिल में प्रोजेक्ट विजयक चलाया जाता है। जम्मू कश्मीर यूटी यानी कि अभी डिवीज़न के बाद श्रीनगर डिवीज़न में हमारा प्रोजेक्ट बीकन चलाया जाता है, और जम्मू डिवीज़न में हमारा प्रोजेक्ट संपर्क चलाया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा कि ये जो 6 ब्रिजेस का इनाग्रेशन हुआ है, ये प्रोजेक्ट संपर्क के अंडर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा। आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें बताना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए, कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स अ लॉट।